श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत ભાગવતમાં સુખદેવજી મહારાજ જેવા વક્તા હોય અને પરીક્ષિત રાજા જેવા શ્રોતા હોય તો ભાગવત સાંભળવું સાર્થક ગણાય. તો આપણો ઉદ્ધાર થાય. પરીક્ષિત મહારાજ જેવા શ્રોતા બનવું પડે. આપણે બધા પરીક્ષિત છે. જે જીવ છે તે બધા પરીક્ષિત. જેને ઈશ્વરને મેળવવાની ઈચ્છા થાય ને એ બધા પરીક્ષિત કહેવાય. ઉત્તરાના ગર્ભની અંદર પરીક્ષિતની રક્ષા કરવા માટે ચતુર્ભુજ નારાયણ રૂપે પ્રવેશ કર્યો અને પરીક્ષિતે જોયું કે આ સુદર્શન ચક્રધારી મારી રક્ષા કરે છે. જ્યારે પરીક્ષિતનો જન્મ થયો ત્યારે એણે ચારે બાજુ નજર ફેરવી કે મેં જે ગર્ભમાં દર્શન કર્યા હતા એ ચતુર્ભુજધારી પરમાત્મા પ્રભુ એ ક્યાં છે? વેર ઇઝ ही? वो कहाँ है? इसलिए इसने चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाई. इसलिए इसका नाम हुआ परीक्षित. जो ईश्वर की शोध करने तल पापड़ है वो परीक्षित है. हम सब परीक्षित बन के कथा सुने तो हमारा उद्धार हो जाए. एक बार भाव से कथा सुनिए. प्रभु का दर्शन करने के लिए आतुर जो जीव आतुर बनते हैं वो परीक्षित है. परीक्षित का आतुरता का एक कारण था. क्या कारण था? कि उसकी मृत्यु नजीक है ऐसा उसे पता चल गया था. 7 दिन में मेरी मुक्ति है, बस सब कुछ छोड़ दिया. रस नहीं रहा संसार में. मुझे 7वें दिन तक्षक नाग करड़ने वाला है और मेरी मृत्यु है. अब मैं भोग भोग कर क्या करूं? मैं तो मेरा आत्मा का कल्याण इच्छता हूं. राजपाट सभी अपने बेटे को दे दिया और सब कुछ छोड़कर गंगा की और चल पड़े. तो परीक्षित राजा को तक्षक नाग करड़ने वाला है ऐसा उसको पता चल गया. तो जीव मात्र जो है ना उसको तक्षक नाग काल रूपी नाग डंख देने वाला है. 7वें दिन कोई भी वार आता है
तो हमें कोई भी बार हमारी मृत्यु आने ही वाली है। परीक्षित राजा को मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन अपने आत्मा का कल्याण तो इच्छता है। तक्षक किसी को छोड़ता नहीं। तो परीक्षित के जैसे काल को भूलिए नहीं। हमारा काल आने वाला है, मृत्यु आने वाली है। जीव मात्र को एक काल की ही बीक लगती है, मृत्यु की। तो जो भगवान के शरण में जाएगा उसे मृत्यु की बीक नहीं लगती। वो निर्भय हो जाता है। भय चला जाता है उसका। भागवत कथा सुनने के बाद परमात्मा के साथ प्रेम करता है, उसे काल की बीक नहीं लगती। कहीं भी जाए। ये मानवी है ना, वो मृत्यु को अमंगल मानते हैं। मृत्यु अमंगल है, लेकिन मृत्यु अमंगल नहीं है, वो तो मंगलकारी है। मृत्यु परमात्मा का सेवक है, इसलिए वो मंगल है। परमात्मा को ऐसा लगता है कि मेरा दीकरा, मेरा पुत्र कितना लायक बना। मैंने उसे संसार में भेजा था कुछ काम करने के लिए, कुछ लायक हुआ कि नहीं, मैं उसका पता करूं। इसलिए बहाने वो मृत्यु को भेजता है, जाओ वो जीव को ले आओ। जिसको पाप का विचार आता नहीं है ना, उसका मृत्यु मंगल ही होता है। जब हमारा अंत काल आता है तब हमको घबराहट होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जीव ने पूरी जिंदगी पाप कर्म ही किया है। वो काल से नहीं डरता, खुद अपने ही पाप के कारण उसको भय लगता है। पूरी जिंदगी खोटे काम किए हैं। पाप करते समय मनुष्य डरता नहीं है, लेकिन पाप भोगने का जब समय आता है न, तभी मनुष्य डरता है। पाप करते हैं, लेकिन पाप का फल भुगतने के लिए तैयार नहीं है। पुण्य करता नहीं है, लेकिन पुण्य का फल भुगतने के लिए इच्छा करता है। यही जीव की सबसे बड़ी नबड़ाई है। समाज में हम देखें तो व्यवहार में भी लोग अपने ऊपरी अधिकारी की बीक रखते हैं, लेकिन ईश्वर की बीक रखता नहीं है, इसलिए वह दुखी होता है। तो भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। एक ही है भागवत, निर्भय हो जाओगे। निर्भयता भगवान का आश्रय करने से ही प्राप्त होती है। जब तक आश्रय नहीं हुआ है तब तक हमें
डर लगेगा ही। अपनी जेब में थोड़ा रुपया होता है ना, तो हमें पावर रहता है, करंट रहता है, हिम्मत रहती है। तो जब भक्त है वो भगवान को अपने साथ समझते हैं, वो कितना पावरफुल होगा, कितना सकारात्मक होगा। खुद भगवान ही उसके साथ है, फिर उसे किसी का डर नहीं है। निर्भय बन जाएंगे और भीति नहीं लगती तब तक प्रीति नहीं होती। भगवान में प्रीति लगाने के लिए जीव को भीति बताइए। धर्म काल की भीति रखोगे, मनुष्य कायम इस बीक को रखे कि मेरा अंतकाल आने वाला है, मेरा मृत्यु होने वाला है, ये शरीर से मैं अलग हूं, तो उससे पाप होगा ही नहीं। काल की भीति मनुष्य को भक्तिमय बना देता है, काम का नाश करके प्रेममय जीवन व्यतीत होने लगता है। काल के ऊपर विजय प्राप्त करता है। काम को मारे वो काल का मार नहीं खाता है। काम माने इच्छा, इच्छा को आप त्याग दो। इच्छा का त्याग करते हो तभी ईश्वर के साथ प्रेम होता है। ईश्वर के साथ प्रेम करे बिना काम और क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हम काम को छोड़ना इच्छते हैं, क्रोध को छोड़ना इच्छते हैं। हम कहते हैं कि मैं इच्छाओं का त्याग करना चाहता हूँ, क्रोध का त्याग करना चाहता हूँ। सभी को पता है कि क्रोध सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, लेकिन छूटता नहीं। भगवान का आश्रय कर लो, मनन करो, गीता का मनन करो, भागवत का मनन करो। परमात्मा से जब प्रीति हो जाएगी तभी हमारा काम और क्रोध चला जाएगा। परमात्मा से ही प्रेम करने से काल की बीक नहीं लगती है। ध्रुव जी ने तप किया 6 महीने तक, भगवान प्रसन्न हुए। ध्रुव जी की जब मृत्यु आई तब मृत्यु मस्तक नमाकर ध्रुव के चरणों में बैठ गया और ध्रुव जी ने एक पाव मृत्यु के ऊपर रखा और दूसरा पाव विमान में रखा। इसका तात्पर्य यह है कि हम मृत्यु को झुका सकते हैं जब परमात्मा का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं। काल वही तक्षक नाग का स्वरूप है। काल किसी को छोड़ता नहीं, काल को किसी पर दया नहीं आती है। इसलिए यही जन्म में काम और क्रोध पर विजय पाकर ईश्वर के शरण में जाए तो हम काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम
श्री परमात्मने नमः।